हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए जो है एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुपद के प्रकार। तो आज हम जानेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो चलते हैं। बहुपद के जो प्रकार हैं वो दो आधार पर जो है बताया गया, यानी कि जो बहुपद होता है उस बहुपद के प्रकार को दो आधार पर बांटा गया है। नंबर एक जो है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, और दूसरा जो होता है वो घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक, तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो पदों के आधार पर बताया जाता है और एक घातों के आधार पर बताया जाता है। जैसे कोई आदमी अपना परिचय जो है अपने प्रोफेशन के अनुसार या फिर अपने जन्म या घर के या अपने जन्म स्थान के अनुसार, माता पिता के अनुसार बताता है, उसी तरह से यहाँ पे पदों के आधार पर और घातों के आधार पर दो प्रकार के बहुपद जो है होते हैं। तो अब पदों के आधार पर कितने बहुपद होते हैं? तो पदों के आधार पर बहुत से प्रकार के बहुपद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको जो है नाम बताया जा रहा है। तो पहला होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। नंबर दो द्विपद बहुपद। नंबर तीन त्रिपद बहुपद। एक पदी बहुपद जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मोनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल पॉलिनोमियल्स। नंबर दो द्विपद बहुपद जिसको बायोनोमियल बोला जाता है, बायोनोमियल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और त्रिपद होता है आपका त्रिपद ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो एक पदी बहुपद क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है। एक पदी बहुपद किसे कहा जाता है? जिसमें पदों, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक हो, उसे एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, दो हो, उसे द्विपद बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, तीन हो, उसे तीन पदी बहुपद या त्रिपद जो है बहुपद कहा जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल बता देते हैं। एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल क्या होता है आपका? जिसमें एक पद हो, जैसे आपका 3x 5x स्क्वायर, ठीक है, 2x क्यूब इत्यादि। ये देखिए इसमें जो है एक पद है, 10 भी है, ये एक पदों वाला बहुपद है। तो मतलब जिसमें पदों की संख्या सिर्फ क्या होती है, एक होती है। दूसरे का एग्जाम्पल जिसमें दो पद होते हैं, तो एग्जाम्पल आपका क्या है? तो एग्जाम्पल में जैसे x + 1, x स्क्वायर -1, ठीक है, x क्यूब -1 इत्यादि। ये आपके क्या हैं? दो पदों वाले बहुपद हैं। इसमें देखिए पदों की संख्या क्या है? दो है, एक ये दूसरा ये, एक ये दूसरा ये। तो जिसमें पदों की संख्या दो हो आपका द्विपद। और त्रिपद बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या होती है? तीन होती है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, x क्यूब एग्जाम्पल आप जो है इसके कौन से हैं? x स्क्वायर -x + 1, 2x स्क्वायर + 2x + 1, ठीक है। तो ऐसे बहुत से जो है तीन पदों वाले बहुपद, एक पद, दो पद, तीन पद, तो इनको क्या कहा जाता है? तीन पदों वाला बहुपद। ऐसे बहुत सारे बहुपद मिलते हैं। अब बात करते हैं घातों के आधार पर। तो तीन पदों वाला बहुपद है, इसी तरह से चार पदों वाला, पांच पदों वाला, ऐसे बहुत सारे होते हैं।
तो अब बात करते हैं घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं? तो घातों के आधार पर पहला जो है क्या है होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। नंबर 2 द्विघात बहुपद। जैसा कि नाम से ही पता है द्विघात मतलब दो घात वाला, तो इसको जो है कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर 3 त्रिघात बहुपद। जिसको जो है क्यूबिक। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद। अब क्या है रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है? तो रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है? एक घात वाले बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या होती है? एक होती है, या उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल है आपका x - 1, 3x + 5, 4x इत्यादि। तो मतलब जिसमें पद चाहे पद दो हों चाहे एक हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जो उसमें अक्षर आया है, यानी कि जो आपका चर संख्या है उसकी घात एक होनी चाहिए। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहा जाता है। द्विघात बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या होती है? दो होती है, उसको दो घात वाला यानी कि द्विघात बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल आपका क्या है? तो एग्जाम्पल में जैसे x² - 1, x² + x - 1, ठीक है, x² + 1 इत्यादि। ठीक है, ये आपके क्या हैं? द्विघात बहुपद। इसी तरह से त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद कौन से बहुपद होते हैं? जिसकी घात क्या होती है? 3। तो तीन घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल आप देख लीजिए s³ - 1, s³ + x² + x + 1। तो ये सब जो बहुपद हैं आपको क्या हैं? तीन घात वाले बहुपद हैं। तो इस तरह से बहुपद के कुछ जो है प्रकार इस तरह से होते हैं। अब चार घात वाला रहेगा तो चार घात वाला बहुपद, पाँच घात वाला रहेगा तो पाँच घात वाला बहुपद। ये आपके जो है बहुपद के कुछ प्रकार हैं। इसके अलावा जो है बहुपद के कुछ और प्रकार होते हैं, तो उसको भी जो है आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है। कुछ इसके अलावा भी कुछ बहुपद होते हैं, तो कौन कौन से बहुपद होते हैं तो इसको भी थोड़ा सा आप, तो और जो है दो तीन प्रकार के बहुपद होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक होता है नियतांक बहुपद। नियतांक, ठीक है, तो नियतांक बहुपद। तो नियतांक बहुपद जिसे हम लोग जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें जो है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक अचर पद होता है, मतलब उसमें चर पद नहीं होता है, अचर पद केवल संख्या होती है। जैसे बहुत से बहुपद में केवल आपको 10, 5, 3, ठीक है, 15 इत्यादि केवल ऐसे लिखा रहेगा। ये जो बहुपद होते हैं ये क्या होते हैं? आपके नियतांक बहुपद। मतलब इसमें x का मान नहीं होता, मतलब x वाला कोई पद नहीं होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम व्यापक पद आपको बता रहे थे तो आप देखेंगे जब कोई बहुपद लिखा होता है, जैसे 3x² + 4x + 1, मान लीजिए ये कोई बहुपद, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान लीजिए यह x² का जो गुणांक है 3, ये 3 की जगह क्या हो जाए? 0 हो जाए। दूसरा है ये x का गुणांक कितना है यहाँ पे? 4 दूसरे पद में। अब मान लीजिए इस 4 की जगह क्या हो जाए? 0 हो जाए। और ऐसा अगर हो जाता है तो 0 का गुणा जब x, यानी कि ये 0x² हो जाएगा, ये आपका +0x हो जाएगा और ये +1। तो इसका मतलब हुआ कि 0 का इसमें गुणा होगा तो ये भी 0, ये भी 0 और ये आपका 1। तो देखा जाए तो लास्ट में कौन सा पद बचता है? सिर्फ ये पद बचता है। तो मतलब इसमें x वाले सभी पद क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं। यानी कि ऐसा देखा जाए कि जो
संख्यात्मक मान वाला पद होता है उसको छोड़ करके बाकी जितने जो है चर संख्या वाले यानी कि x वाले पद हैं, अगर उसके सभी गुणांक 0 हो जाए तो लास्ट में केवल वह संख्या बचती है, तो ऐसे बहुपद को क्या कहा जाता है? नियतांक बहुपद कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और दूसरा होता है जिसको हम लोग जो है शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद किसे कहा जाता है? यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। तो इसी में इसको भी समझ लेंगे। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके सभी पद शून्य होते हैं, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें सभी पद क्या होते हैं? शून्य होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? शून्य बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जो एग्जाम्पल आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसमें अगर यक्स वाले सभी पदों के गुणांक शून्य हो जाएं, केवल एक आखिरी वाले यानी कि जो अचर संख्या वाला इसको छोड़ करके, तब तो ये नियतांक बहुपद हो जाता है। लेकिन आपको जब मैं व्यापक रूप पढ़ाया था या पिछली वीडियो में आपको बताया गया है कि जो ये अचर पद वाला होता है इसमें भी x होता है, लेकिन इसकी पावर क्या होती है? 0 होती है। मान लीजिए यहाँ जो संख्यात्मक जो लास्ट वाला पद है इसका भी गुणांक क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब इसका भी गुणांक 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये भी पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो मतलब सभी पद क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। उस समय हमारा बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य। तो शून्य बहुपद का मतलब जिसमें सभी पद क्या होते हैं? शून्य होते हैं, उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। तो ठीक है, ये बहुपद के कुछ प्रकार हैं। धन्यवाद जो आपको बताए गए।